इन्हें टायर ते ड्रम वखरा वखरा कर देंगे। आज ऐसा बोलना पड़ रहा है, हर एक बंदा बुरा नहीं होता। कितना घर अकेला अकेला लगता है ना। जब अरमान था, बच्चे थे, कभी इधर घूमता था कभी उधर, ये चीज ना पकड़ो है, ये चीज ना पकड़ो है। बच्चे भी घर की रौनकें होती हैं। बच्चों ने अभी इंडिया में पूरी रौनकें लगाई हुई हैं, पूरी तसल्ली मचाई हुई है अरमान ने वहां पे। लेकिन हम यहाँ पे बोर हो रहे हैं भाई। दिल कर रहा है कि अभी बैग पकड़ूं, फिर से काम पे चला जाऊं। इतना फर्क पड़ता है बच्चों का। नाश्ता करो हेल्थी। और मैं भी कभी कभी करता हूँ वैसे, नहीं तो वैसे तो मेरे रोज पराठे ही होते हैं। कभी कभी अपने अंदर भी हेल्थी वाली वो चस जो होती है ना, वो जाग पड़ती है। कई बंदों को लगता होगा कि हम कुकिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बहुत बार अपनी कलाकारी के जौहर दिखाए। जीरे वाले राइस बनाएंगे, जिसको हम लून वाले नमक वाले राइस भी बोलते हैं। सरसों का तेल, उसमें जीरा डाला हुआ है, और इसके बाद में आएगा अदरक, गांडा आएगा गांडा, हरी मिर्ची आपने उतनी डालनी जितनी आप सुबह झेल सकते हो, वो अपने अपने हिसाब से होती है। हमारा अपना स्टाइल है, आपका अपना स्टाइल है। ये राइस का तुड़का जो है ना, वो तैयार हो रहा है। मैंने इसमें डाला है नमक, काली मिर्ची और 2 गिलास पानी। 1 गिलास राइस लिया, 2 गिलास पानी डालें इसमें। ये करना जरूरी होता है, मैंने देखा है लेडीज़ को करते हुए ऐसा। क्या कहती है अपनी मेहनत। ओए होए 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 होए। करण चगावा के ढाबे के ऊपर बने हुए ये जो राइस है ना भाई, ओए होए होए होए। जो बंदा एक बार खाएगा ना, दूसरी बार इसकी तरफ मुंह नहीं करेगा। सरसों के तेल में बना के नीचे जाएगा देसी घी। ओए होए होए होए। कभी कभी मेरे को ऐसा होता है कि मेरी खुद की नज़र ना मेरे को लग जाए, इतनी टेस्टी चीज़ कभी कभी बन जाती है मेरे से। इसलिए मैं 2-2, 3-3 साल बनाता ही नहीं हूँ। एक बार ही बनाता हूँ, बाद में 2-3 साल गैप हो जाओ। अपना फ्यूचर देखे कैसा फील हो रहा है भाई? ऐसा होगा हमारा फ्यूचर अगर हम जिंदा रहे तो। यहाँ पे बंदा जब आता है ना, तो अकेली शौक से लेने के लिए आता है कभी कभी। लेकिन जहाँ से जब बंदा बाहर निकलता है तो उसकी ट्रॉली जो होती है, जैसे ये अभी खाली पड़ी हुई ना, ये सारी भर जाएगी। बड़े सस्ते बड़े तरीके के लगाए होते हैं इन्होंने। अभी ये देखो, ये टॉमी की टी शर्ट है, और इसका प्राइस पता कितना लगा हुआ कॉस्को में? $17, ओनली 17। कॉस्को ने अपने तैयार करवाए होते हैं। ये एक लेडीज शूज़ है हर्ले का, और इसका प्राइस देखो $30 ओनली। ज़बरदस्ती आपका दिल करेगा यहाँ से चीज़ें खरीदने का। ये इनका प्रोड्यूस का रूम होता है, यहाँ पे सारे फल फ्रूट जो ठंडे लगाने होते हैं ना, वो यहाँ से मिलते हैं। इसको हम गोले बोलते हैं ना, गोले, लेकिन यहाँ पे इसको ब्लैकबेरी बोलते हैं। और ये आ गई क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी। इनके प्राइस ये लिखे होते हैं। वो इन्हें करनी किन्नी यार जानते एक दिन। इनका एक ही पॉलिसी होती है भाई, इन्होंने चीज़ सस्ती बेचनी होती है, लेकिन लेनी हमको बल्क में पड़ती है। $16 की 32 कैन है ये वाले। ये कनेडा ड्राई आगे, ये भी $17 के 32 कैन। ये तो $2 की पैगी। 24 कैन 250 ml दे $45 दे। 4 रुपये की मिलती बाहर, 4-4.5 रुपये नहीं डॉलर है। कॉस्को का यही फायदा होता है भाई। 4 मंत्र पढ़ के लेनी, तो ये ऐसी फ्री लगी होती हैं। भी ट्राई करेंगे। थैंक यू। पढ़। जब भी किसी चीज़ की मशहूरी करनी होती है ना, इन्होंने फिर ऐसे एक स्टॉल लगा देते हैं फ्री में टेस्ट करने के लिए। लालच देते हैं हमको। $17 की 1.36 गिरियाँ, ये अखरोट, और ये बड़े सस्ते लगे हुए हैं। $14 के 2 किलो का पैकेट है। लाइनों में घुस घुस के सामान खरीदते हुए।
और हमारी ट्राली भी लगभग भरने ही वाली है भाई। पैसों का हिसाब कर ला, बाद में वहाँ पे जाके पैसे नहीं निकले अपनी जेब से। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत मिलती हैं। ये देखो, ये ऊपर इनके प्राइस लिखे हुए हैं। ये देखो ओमेगा 3 के 2 स्टॉल लगे हुए हैं, इनका प्राइस देखो। ये जो डब्बा है अलास्कन सैल्मन का होल फिश ऑयल है। पखों का साइज देखो, यहाँ पे एक ही लगाया हुआ है। ये भी उसी पैकेट में पड़ा हुआ है, ये नहीं जमी, देख लो। इसका मतलब हो गया ये डुप्लीकेट पानी था, ओरिजिनल पानी नहीं जमता, देख लो। मैंने पहले बोला था भाई कॉस्को में ना जा। हमने बहुत घाटे खाए भाई कॉस्को में आगे। सामान तो चलो हमारे मतलब का ही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये किस हिसाब से इन्होंने प्लान किया होता है कि दिल करता है कि ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो। बाद में मालूम पड़ता है कि इन्होंने हमको ही उठा लिया है। यात्री टोपी रहेगी वो बाहर फाड़ ले पच के। एक दिन मैंने ना गाड़ी अगले गियर में डाली नहीं, रिवर्स थी तो पीछे गाड़ी थी भाई। मैंने एक्सीलेटर दिया, गाड़ी पीछे की तरफ भागी, चीखें निकल गई भाई गाड़ी की। ये मित्रा कैनेडियन टायर आपे खुल जूगी। Welcome to Polo Park Canadian Tire. वाह जी, सत श्री अकाल जी। ये इतना बड़ा हेलमेट कौन डालता होगा भाई। ये आऊगा पूरा तेरे काम आना, ब्रेकें खोलने के काम आएगा ले जा नाल। इन्हें टायर ते ड्रम वखरा वखरा कर देंगे। कितने बड़े बड़े भाई, $80 का है ये वाला। ये कैनेडियन टायर है, यहाँ से हर एक चीज़ आपको मिलती है। केटी वेला कोई स्क्रू ड्राइवर दी, 2 स्क्रू ड्राइवर किट के ऊपर हमारी आँख है। ये $15 का, लेकिन ये पावर वाला होता है ना जो, वो वाला। और ये देसी स्टाइल, मेरे को लगता है कि ये वाला लेके जाते हैं। क्यों प्रधान? चाबियों की किट ले ली और एक हमने ये तोता प्लास की किट ले ली। इसमें से हमको ये चाहिए होता है मेन, ये हम गाड़ी में रखेंगे, बाकी घर रख लेंगे। चाबी में लगा के रखना पड़ता है यहाँ पे। सीधा सीधा बोल के गई, बोलती आपके ऊपर कोई यकीन नहीं है, सीधा काउंटर के ऊपर जाके दूंगी वो वाला सामान जो अंदर लॉक से निकाला ना। हमारा भरोसा नहीं करता कोई भी। $136 हमारा बिल बना है और हमारा लाइफ टाइम का सामान बना। अरमान भी यही यूज कर लिया करेगा, ज्यादा तो बन गया। जब यार्ड में आते हैं ना, इतने सारे ट्रक लगे होते हैं, तो आपको एक नंबर दिया होता है मैसेज में डिस्पैच की तरफ से, तो फिर उसके हिसाब से अपने को अपना ट्रक ढूंढना होता है यहाँ से। तो इस तरफ ऐसे ऐसे मुंडी करके देखते जाते हैं कौन सा किस तरफ खड़ा है। मेरे को पाया 41688, तो आज अपने हिस्से ये वाला ट्रक आया। जब बाइक वाला बंदा होता है ना, उसकी सबसे पहली आदत होती है, अगर ये बंद है इसको पहले आके खोलता है वो। क्या हाल चाल, सामने उसका बाइक खड़ा है। ओए ये पहले किसी की टूटी हुई पड़ी है भाई यहाँ पे। 11,19,000 ट्रक चला हुआ है। ये देखो मैंने अभी स्टार्ट किया ना, तो इसकी गर्म वाली सुई देखो 150 के ऊपर जा रही है। हालांकि ट्रक बंद था, तो इसलिए तेल तो इसका गर्म ही है, लेकिन बहुत सारे साइन इसने जगा दिए। कैस्केडिया में नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, साइन आते रहते हैं, साइन जाते रहते हैं। जो मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है। एक ही दिन में कल -26 था फील लाइक, और -17-18 था, हवा चल रही थी। आज प्लस टेम्परेचर हो गया और 0 डिग्री के पास में फील लाइक है। मतलब कि ऐसा हिसाब किताब है। पहले अगला गेयर डाल के फ्लैशर लगा देते। ये ट्रक काफी साफ सुथरा है, और अभी हमारी कंपनी ने मैसेज भी डाले हुए हैं कि जो बंदा ट्रक गंदा करके लेके आएगा उसके पैसे भी काटे जाएंगे। और जो कि बहुत सही काम किया। इस बार स्नो का सीजन मेरा तो खराब ही हो गया लगभग। बस कुछ एक ऐसी बातें हो गई जो कभी आपको मैं फ्री टाइम में बताऊंगा। ए बॉक्स से कन्वर्टर लगाना होता है, तब मेथड थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन जब हमको ट्रैक्टर से कन्वर्टर जोड़ना होता है, जैसे ये देखो सामने, ये मेरे टायर हैं, ये उसके टायर हैं। ये जो 4 लाइनें दिखाई दे रही है ना आपको कन्वर्टर के टायर के ऊपर, बाहर से सेकंड वाली लाइन से अपने ये ट्रैक्टर के टायर को मैच करके पीछे लेके जाना होता है। सेकंड वाली लाइन के ऊपर रखना, जैसे 1 2 3 4 लाइनें ना। यहाँ तो वो बात हुई पड़ी है, पानी पानी होगी मित्रा, पानी पानी हो गया यार सारा। इंकी पुंकी टिंकी चुंकी पिंकी टिंकी, ये वाला अपने हिस्से आया 4717। जब आपने ट्रेलर हुक करना होता है ट्रैक्टर के साथ में, आपके शीशे में ये वाले टायर दिखाई देते हैं। और जब आपके टायर यहाँ पे पास में आते हैं ना, अगर इसमें और टायर में इतना ज़्यादा गैप है
जहाँ इतना गैप है तो समझ लो कि आपकी पिन के नीचे से आपका फिफ्थ व्हील निकलेगा, वो वाला। ज़्यादा गैप होता है तो उतर के देख लेना चाहिए। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो नीचे आओ और इसके जॉज देखो, वो जो दो कुंडल से ऐसे जुड़े हुए ना आगे, वो इसके जॉज होते हैं फिफ्थ व्हील के। उसने पिन को लॉक कर दिया। अभी हमारी कंपनी में नया रूल बना है, अगर टैंकी फुल करके ट्रक मिला है तो टैंकी फुल करके लगा के जाना है आपने। तो यो की बहुत सही डिसीजन है, मज़ा आ गया ये चीज़ों के मैसेज पढ़ के ना। कितना ठंडा रखना है कितना गर्म रखना है उसका हिसाब किताब होता है। मेरे को 34 की था पे 36 चाहिए इसका टेम्परेचर, ये प्लस से 2 बढ़ा दिया, 36 चाहिए, ओके कर दिया। जो आपको पेपर दिए जाते हैं ना 36, 45, जोन 1 एंड जोन 2 एंड 3। जोन क्या होते हैं? मेरे ट्रेलर में ना अभी 3 टेम्परेचर सेट कर सकते हैं हम। बीच में कर्टन लगे होते हैं, आपने अगर पुरानी वीडियो मेरी देखी है, अभी इसको तो सील लगी हुई हम दिखा नहीं सकते। 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, आगे वाले में कितना टेम्परेचर होगा, सेंटर वाले में कितना, अलग अलग फ्रीजर लगे हुए हैं। वो हीट भी करते हैं और वो कोल्ड भी करते हैं, वो आपकी मर्जी है। अभी इसमें हमारे शायद आलू होंगे और प्याज होंगे, हम इसको प्रोड्यूस बोलते हैं, सब्जियों को और फलों को प्रोड्यूस। तो ये जा रहा है भाई आज का मैन ऑफ द मैच ट्रक। देखो इसका टॉर देखो कितना है। ये बहुत पहले हमारी कंपनी यूज किया करती थी। तो अभी अपने को जो ट्रेलर का टायर है बाहर वाला, उसको कन्वर्टर के टायर से मैच करते हुए लेके जाना है। जब पीछे को दिखाई ना दे रहा हो तब अपना बड़ा वाला हार्न हम यूज करते हैं यार्ड में। पहले मैं बड़ी फुर्ती मारता था, लेकिन अभी मेरे को डर लगता है कोई ना कोई गलती ना हो जाए। ट्रेलर के टायरों को इस साइड में ज्यादा ख्याल रखना है, देखना इस साइड में भी है लेकिन ख्याल इस साइड में ज्यादा रखना है। इस साइड के टायर की जो शेप है, डायरेक्शन है, वो पूरी कन्वर्टर के टायरों से मैच होनी चाहिए। ना कन्वर्टर का टायर अंदर होना चाहिए ना बाहर। और पता कैसे लगेगा कि आपका कन्वर्टर के साथ में टच हो गया? एक हल्का सा टच महसूस होता है बस। मैं नहीं, जो रोज पाइक बनाते हैं वो 10 मिनट में पाइक बना के चले जाते हैं यार से। 10 मिनट लगते हैं उनको, मेरे को लग जाता है आधा घंटा 40 मिनट। और स्नो का रंग व्हाइट से कैसा हो गया? अभी हमने यहाँ पे क्या रंग लगाए? सही है, बिल्कुल सही है। ये अभी एक अलग ही तरीके की हुक है, आपने पहले देखी होगी शायद। इसको ऐसे पीछे से उठा के, ये देखो, बाद में ओपन भी ऐसी ही होती है। ओए हो जा, बेइज्जती करा रही है। यहाँ से ओपन करके ऐसे, फिर इसको ऊपर उठा लेना, ठीक है। ये इसका लॉक हो गया। इस साइड वाला संगल है ना, ये वाला उस साइड से आ रहा है, वो इधर आएगा और इस साइड वाला उधर जाएगा। क्रॉस ब्लू है भाई। अभी आजकल क्या चल रहा है, ये वाला फिफ्थ व्हील नीचे होता है, ट्रेलर आपका ऊंचा होता है, तो आपका फिफ्थ व्हील का ये फिफ्थ व्हील पिन से आगे निकल जाता है, ठीक है। मेरे साथ में हुआ एक दिन, आपको याद होगा। ट्रेलर के पेपर इसके अंदर होते हैं, अगर आपको चेक करना है। ये जो नीचे ट्रेलर के विंड गस्ट बनती है ना, उसको मैनेज करने के लिए ये नीचे लगाया होता है। ये हवा के हिसाब से होता है, इससे बोलते हैं कि तेल कम खाता है ट्रेलर। किसी किसी ट्रेलर के नीचे होता है। कभी कभी ट्रेलर ने भी मूली वाले पराठे खाए होते हैं, तो नीचे जाके चेक कर लो कि कहीं कहीं लीक तो नहीं हो रही हवा। तो लो भाई, बन गई अपनी एलसीवी, जिसको डबल ट्रेलर बोलते हैं, एलसीवी बोलते हैं, लॉन्ग कॉम्बिनेशन व्हीकल और बाइक।
अभी एक बार सारी स्नो मेल्ट होगी। देखो ये घास जो है ना आपको दिखाई देना शुरू हो गया। यहाँ पे कुदरत का कुछ नहीं मालूम पड़ता। कोई नहीं आ रहा। ओए इतनी इज्जत अपने को मिली है आज, बोलते हैं आजा, कोई चक्कर नहीं, तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाय ओए, ले गया दिल लुट के, ले गया दिल लुट के। अभी शाम का टाइम हो गया ना, शीशा भी देखो। जिस बंदे का ट्रक है भाई उसने कभी साफ ही नहीं किया इसको, जो कि बहुत गलत बात है। जो भी इसको यूज करता है, अभी मैं वहां पे खड़े हो गए ना, मेरे को कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है इसको साफ करने के लिए। अभी देखता हूँ मेरे बैग में से अगर कोई टॉवल पेपर मिल जाए ना मेरे को, तो मैं इसको अच्छे तरीके से साफ करूँ। मेरे से तो ट्रक ही नहीं चल रहा भाई, मेरे को तो और ही कुछ फील हो रहा है इसके साथ में। आज मैंने नई जगह पे स्विचिंग करनी है। बहुत टाइम के बाद में वार्डन वाले कॉप के ऊपर आया हूँ मैं। कई बंदे ना इसको हाथ से खींचते हैं। हाथ से खींचना इलीगल नहीं है, लेकिन सेफ भी नहीं है, इसलिए ये यंत्र बनाए गए, इससे आसानी होती है काम में। आ गया ओए जिसने हमारे साथ स्विच करनी है। 287 किलोमीटर पड़ता है विनिपेग से वार्डन। ऐसे हम स्विचें करते हैं। अभी उसने अपना ट्रैक्टर निकाल लिया, उसके ट्रेलर मैं ले जाऊंगा, पेपर मैंने ले लिए, मेरे पेपर उसने ले लिए, और मेरे वाले ट्रेलर भी वही लेके जाएगा। भाई एक्स्ट्रा कपड़ा है कुछ छोटा है। रिजाइन वाले बंदों का ट्रक बड़े साफ होते हैं अंदर से। भाई मैं भी रोज नया यूज करता हूँ, उसका आगे वाला शीशा सारा खराब है। बड़ी मिट्टी साफ ही नहीं की किसी ने। जहाँ टॉवल पेपर हो जा एक आध कोई बन गई गल लब गई इतना चल जाना काम। चलो ठीक है मेरे, मिलते हैं जी कि ये हमारे काम आएगा। पहले ट्रेलर हुक कर लेते हैं। तारें लगा के सबसे पहले काम जो हम करते हैं, ब्रेक के छोड़ते हैं, क्योंकि डबल ट्रेलर को हवा जाने के लिए भी टाइम लगता है भाई। एक बार हमने यहाँ पे देख लेना है -20। दूसरे ट्रेलर का टेम्परेचर कितना है? -20। ये -15 के पास में चल रहा है। डीफ्रॉस्ट हो रहा है, DEF लिखा आ रहा है ना। जब हम अलास्का गए थे, आपको याद है, हमारे ट्रेलर की वो 2 कॉर्नर वाली लाइटें नहीं थी भाई, तो उन लाइटों की वजह से अपने को टिकट मिली थी ट्रेलर की कि वहाँ पे लाइटें होनी चाहिए। इस मॉडल में है, उस मॉडल में नहीं थी। स्विच का ये होता है कि माइलेज तो चाहे कम निकलती है, लेकिन एक दिहाड़ी का काम अच्छा भला हो जाता है और आप घर के घर ही रह जाते हो, लोकल के लोकल। और ये जितना भी टाइम हम स्विच करते हैं ना, ये सारा हम लॉग बुक के ऊपर डाल देते हैं कि ऑन टाइम में डाल के कि ट्रेलर स्विच कर रहे हैं। लॉग बुक चलानी कई बंदे मेरे से पूछते हैं। मैंने एक प्रॉपर व्लॉग बनाया था लॉग बुक के ऊपर। किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है ना, करण चिगावा ई-लॉग, करण चिगावा एरिजोना, करण चिगावा न्यू फाउंडलैंड, करण चिगावा अलास्का, ऐसे ढूंढ लिया करो, आसानी से मिल जाते हैं व्लॉग। बाकी चलानी बहुत आसान है, कोई भी चला सकता है। बहुत गंदा शीशा था यार, बहुत गंदा। ये देखो इतना फर्क है, ये देखो। अभी मैंने तो स्विच करने के लिए लेके आया हूँ। ये हालत है शीशे की। टक टेस्ट कैसे करते हैं? 1-2 की स्पीड के ऊपर ऐसे चलाया, ये ट्रेलर ब्रेक है, न्यूट्रल किया, और पीछे अपने शीशे में आपने ध्यान देना है। जो लेफ्ट साइड वाली लाल लाइटें लगी होती हैं ट्रेलर के कॉर्नर के ऊपर, अगर वो ऐसे ऐसे लेफ्ट जंप कर रही हैं, शीशे में मालूम पड़ता है, तो आपको आपके एयर बैग चालू है।
इनकी एलसीवी लंबी बहुत होती है। जब ऐसे वाले यार्डों से निकलना होता है, जहाँ ऐसे वाले यार्डों में जाना होता है, तो ऐसे चढ़ा चढ़ा के हमको राइटें लेफ्टें करनी पड़ती हैं। और आगे ट्रक देखो कौन सा खड़ा है, लॉन्ग नोज। क्या बात है, आपकी वेट करता हुआ। अगर आपका ट्रक रोड पे खराब होता है ना, तो मैकेनिक को भी ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो मैकेनिक आया हुआ है, इसको रिपेयर कर रहा है ट्रक। जब किसी को ट्रेलर चाहिए होता है, फिर उसकी डिमांड होती है कहाँ पे रोक दूं। उसने बोला कि यहाँ पे रोक दो, मैं अभी इसको हुक करता हूँ। मैंने उसको बोल दिया भाई इसमें तेल बहुत कम है, डीजल जो रीफर वाला है बोलता कि मैं भर लूंगा। सिटी वाला बंदा था जिसने आगे डिलीवरियाँ लेके जानी है, जिसने आगे स्टोरों के ऊपर लेके जाना है। डबल ट्रेलर वाले बंदे यार्ड में लेके आते हैं, इसके बाद में सिटी वाले बंदे आगे लेके जाते हैं। आ रहा हूँ भाई, वेट कर। वो चला रहा है, बोला मेरे को भी लेके जाओ। आ गया भाई। जब आपने ट्रक में बैठे बैठे शीशे में देखना होता है कि आपका ट्रेलर दूसरे ट्रेलर के बराबर आया कि नहीं आया, तो ये जो आपकी ये वाली लाइट होती है ना, इसकी जो ग्लेयर होती है ये ट्रेलर के ऊपर पड़ती है, देखो। और ये लाइट के ऊपर पड़ रही है ना सीधी, तो ये दोनों अभी बिल्कुल एक लाइन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेलर के पैर हो गए और इस ट्रेलर के पैर देखो, दोनों बराबर लाइन में। ये देखो हो गए ना। जब नई स्नो मेल्ट होती है ना, तब पैर रखने पड़ते हैं एक आध महीना। अपने को फुल मिला था, डीजल भी और डेफ भी, तो हम भी फुल ही खड़ा करके जाएंगे। ये नीले रंग का डेफ वाला डिब्बा है। 321 लीटर डीजल आया 600 किलोमीटर का। एक बार शॉप वालों को बता के जाएंगे कि भाई साइन आ रहे हैं, टाइम हो गए 12:20 अगले दिन के, और हमने किलोमीटर किए 570। ये डबल ट्रेलर चला के पैसे पूसे बचते होंगे। पैसे का तो मेरे को मालूम नहीं क्या हिसाब था, लेकिन इतना मेरे को मालूम है कि ट्रक की बस हो जाती है डबल ट्रेलर में। अगर 1 मिलियन ट्रक आप सिंगल ट्रेलर पे चलाओगे, 100 किलो वजन उठाया हुआ है एक बंदे ने, और वो चला रहा है ट्रक 1 मिलियन, उसी बंदे को वजन दे दो 150 किलो, वो 1 मिलियन किलोमीटर तक जाएगा? नहीं, उसकी पहले बस हो जाएगी। मतलब उसको ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए होगी, बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, उसको खुराक ज्यादा देनी पड़ेगी। तो वही हिसाब होता है, इसकी खुराक ज्यादा है भाई। टेम्परेचर +5 के पास में, तो आज इसको हम ऑटो स्टार्ट पे नहीं लगाएंगे। सारा सामान भी साथ में लेके आए हूँ, ऐसा नहीं है। वो वाली किट जो हमने पकड़ी थी ना, वो सारा सामान, चाबियां, पाने, ये देखो। आजकल पंपों के ऊपर जब आप डीजल डाल के निकलते हो, जहाँ फ्यूल अप करने के बाद में आगे पुल करके आप अंदर पर्ची लेने के लिए गए हुए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं वापर रही है यूएसए में। खास करके अपना ख्याल रखो, बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं। इंसान तो मैं उनको नहीं बोलूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी गलती है भाई, लेकिन ये उसका हल नहीं है कि आपने उसकी 5th व्हील की पिन है वो पुल करके छोड़ दिया। बंदा आया अंदर से, उसने सीधा अपना ट्रक उठाया, आगे करना शुरू किया, और पीछे से ट्रेलर तो अननुक था क्योंकि उसने उसकी 5th व्हील की पिन ही अननुक कर दी थी, तो भाई ट्रेलर नीचे गिर गया। लानत है ऐसे बंदों के ऊपर जिन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन आप अपना ख्याल रखो, किसी भी पंप के ऊपर कहीं भी, जब भी आप ट्रक से थोड़ा दूर जाते हो, क्राउडी इलाका है, आसपास में इंसान हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, तो भाई आज ऐसा बोलना पड़ रहा है। हर एक बंदा बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ एक बंदे जो होते हैं ना, वो सारी कम्युनिटी को, सारी एक डिपार्टमेंट को, सारे एक प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। शर्म से हमारा मुंह नीचे करने वाली बात होगी। कुछ ही ऐसे बंदे हैं, लेकिन जब पकड़े जाएंगे, जब उनका अपना कुछ ऐसा होगा, तो फिर उनको मालूम पड़ेगा कि भाई किसी का दूसरे का नुकसान करना कैसा लगता है। ऐसी हरकतें बहुत हो रही हैं, सावधान। मैं चलता हूँ घर। With an old school girl, when I know I'll know, hand in hand.